नमस्कार। आज विचार विमर्श की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे बिहार स्टेट के बारे में, बिहार राज्य की वर्तमान स्थिति के बारे में, बिहार राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में, बिहार राज्य का वर्तमान कैसा है, भूत कैसा था और भविष्य कैसा हम बना सकते हैं, उसके बारे में एक विशेष चर्चा करेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे दुख होता है यह कहते हुए कि आज के वर्तमान स्थिति में भारत में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है। टोटल 36 स्टेट हो गए और इन 36 में सबसे नीचे बिहार की स्थिति देखने को मिलती है। अगर पर कैपिटा इनकम की अगर बात की जाए तो बिहार सबसे निचले पायदान पर है। हमने कभी इसके बारे में बारीकी से सोचा ही नहीं। हमने कभी भी इसके बारे में स्वीकार किया ही नहीं कि हम गरीब हैं, हम कमज़ोर हैं। हमें इसके लिए आवाज़ उठाना है। हमें इसके लिए जो उचित कदम है वो उठाने की आवश्यकता है। हमने कभी भी इसकी लड़ाई लड़ी ही नहीं कि हमारा बिहार मजबूत हो जाए। यह स्थिति बहुत ही दुखद है और जब भी मैं लोगों को, दो लोगों के बीच इस स्थिति पर बात करते हुए सुनता हूं तो एक बिहार की इस वर्तमान स्थिति पर डिफेंड करते हुए जो वो तर्क देते हैं, इतना अनर्गल तर्क होता है कि आपको सुनकर दुख होता है। वे सिर्फ अतीत की बात करते हैं। मैं मानता हूं कि हमारे बिहार का अतीत गौरवपूर्ण था और उसको स्वीकार करते हैं। हमारे बिहार का अतीत गौरवपूर्ण इसलिए था कि उस वक्त के जो लोग थे बहुत ही चरित्रवान और बहुत ही विचारवान थे। आज हमारा बिहार का स्थिति इस जगह पर लाने के जिम्मेदार हम खुद हैं। कहा जाता है व्यक्ति जैसा होता है वैसे ही समाज का निर्माण करता है। व्यक्ति जैसा होता है वैसे ही नेता को चुनता है। व्यक्ति जैसा होता है वैसे ही सामाजिक राजनीतिक स्थिति का निर्माण करता है। समाज में जो नेता होते हैं, हम सभी लोग जब भी बैठते हैं, चार लोगों को बात करते हुए सुनते हैं तो अक्सर हम सभी समाज में जो भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को नेताओं पर दोष देते हुए आप सभी सुनते होंगे। हमने कभी भी अपने जिम्मेदारियों की चर्चा नहीं की। हमने कभी भी अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश नहीं की। हमारा गिरेबान कैसा है, हमारा चरित्र कैसा है, हमारा विचार कैसा है। हम सभी हमेशा ही विचारों में जाकर कभी भी अपने अंदर की बुराइयों को देखने की कोशिश नहीं की और इसी का परिणाम है कि आज बिहार 36वें नंबर पर पहुंचा हुआ है। हमें कभी भी इस बात के लिए शर्म, इस बात के लिए ग्लानि हुई ही नहीं कि हमारा बच्चा बिहार से बाहर क्यों पढ़ने जाता है। हमें कभी भी इस बात के लिए शर्म हुआ ही नहीं, ग्लानि हुई ही नहीं। हमारे घर का कोई भी सदस्य इलाज करवाने के लिए दिल्ली क्यों जाता है,
भेलोर क्यों जाता है या फिर कहीं भी अदर स्टेट में क्यों जाता है। हमने कभी भी इस बात के लिए शर्म हुआ ही नहीं, ग्लानि हुई ही नहीं कि हमारा बच्चा रोजगार के लिए, अगर वो उच्च शिक्षा प्राप्त किया है तो वो रोजगार के लिए बेंगलोर क्यों जाता है, पुणे क्यों जाता है या फिर देश के विभिन्न राज्यों में क्यों जाता है। हमने कभी भी इस बात पर सोचा ही नहीं, हमें शर्म आया ही नहीं, हमें ग्लानि हुई ही नहीं कि हमारे राज्य के जो मजदूर लोग हैं वो मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर क्यों जाते हैं। हमने कभी भी अपने जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे ये सवाल पूछा ही नहीं कि आपने एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण क्यों कर दिया ताकि आज बिहार इस स्थिति में आ गया है कि उसको अपने थाली की रोटी के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। आज ये स्थिति है कि बिहार के लोगों को दूसरे राज्यों में जाकर अपने लिए अनाज का उत्पादन करना पड़ता है। यही सच्चाई है। हम अतीत को बार बार हमारा अतीत गौरवपूर्ण था यह कह के आज के वर्तमान स्थिति से भटक नहीं सकते हैं। हम मानते हैं आज बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि हमारे राज्य के बहुत बड़े बड़े, आपको जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी आईएएस हैं, पीसीएस हैं, जितने भी आईपीएस हैं, ऐसे लोगों में आपको बड़ी संख्या में बिहारी आपको दिखेंगे। मैं पूछना चाहता हूं उन सभी को यह जानना चाहिए कि आपको जितने भी ब्यूरोक्रेट्स का जो यूपीएससी का जो सिलेक्शन होता है वो हर साल लगभग 1000 के आसपास होता है। बिहार की जो पॉपुलेशन है आज के डेट में 13 करोड़ के आसपास है। बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। अगर पूरे जो क्षेत्रफल है उस पूरे क्षेत्रफल को अगर हम इस तौर पर सोचें, पर किलोमीटर बिहार के अंदर लगभग 1382 लोग रहते हैं। अगर 1 स्क्वायर किलोमीटर की अगर बात कर ली जाए तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में लगभग आपको 250 एकड़ लैंड आता है। प्रति व्यक्ति के हिस्से में अगर बात कर ली जाए लगभग 750 स्क्वायर मीटर लैंड एरिया उसके हिस्से में आता है। इसमें हमने ये कैलकुलेट नहीं किया, इसमें रोड भी आ गए, इसमें घर भी आ गए, इसमें आपको पहाड़ भी आ गए, इसमें जंगल भी आ गए। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे व्यक्ति सुखी रह सकता है। पूरे दुनिया का इतिहास है, जनसंख्या किसी भी देश की, किसी भी राज्य की मूल समस्या होती है अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमने कभी भी इस पर विशेष ध्यान दिया ही नहीं, ना ही हमारे राजनेताओं ने ध्यान दिया। आज की स्थिति ये है कि कोई भी ऐसा राजनेता मुझे नहीं दिखता है कि पूरी गंभीरता के साथ में उसके पास कोई भी रोडमैप हो जो इस समस्या से वो बाहर निकालने की बात करता हो। वे सिर्फ ये कहते हैं कि आज जो वर्तमान में है गद्दी पर वो ठीक नहीं है, आज जो वर्तमान में है वो गलत कर रहा है। कल जो था गद्दी पर, कल जो सत्ता में था वो उसने गलत किया है। मैं भूत में और वर्तमान में जो सत्ता में है मैं उनके बारे में भी बात करूंगा, और जो लोग भविष्य में आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि मैं सत्ता में आ जाऊं, मैं उनके लिए भी बात करना चाहता हूं। किसी के पास भी बिहार को लेकर कंप्लीट रोड मैप नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके पास क्या ऐसा रोड मैप है
जिससे बिहारियों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, बिहारियों को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, बिहारियों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। मुझे शर्म आता है, बिहार के किसी भी स्कूल का आप विजिट करके देख लीजिए, आप एक साइलेंट विजिट करके देख लीजिए, बिहार में जितने भी स्कूल हैं, उस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, उस स्कूल के जो अध्यापक हैं, उनका आने का शेड्यूल देख लीजिए, वो हफ्ते में कितनी बार आते हैं और कितनी देर स्कूल के अंदर समय बिताते हैं, बच्चों को पढ़ाते हुए बिताते हैं। इसी से आप भविष्य के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार का भविष्य क्या है। सिर्फ मैं लोगों के बारे में भी कहना चाहता हूं, हम सभी को अपने विचारों का पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता है। बिहार में जो लोग कहते हैं कि ये हमारे जात का नेता है, बिहार में जो लोग कहते हैं कि ये हमारे जाति के प्रतिनिधि हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, कोई भी नेता किसी भी जाति का जनप्रतिनिधि नहीं है। वे सिर्फ अपने घर का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अपना कैसे झोली को मजबूत किया जाए, अपने जेब को कैसे मजबूत किया जाए, उसकी तरफ सिर्फ उसका ध्यान है। इतना ज़्यादा लूट खसूट पूरे विश्व के इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा जितना बिहार के अंदर राजनेताओं द्वारा लूट खसूट किया गया है, लूट खसूट मचाया गया है। और दूसरी बात, बिहार के राजनेताओं में एक विशेष ढीठता भी देखने को मिलती है। मतलब आपने सुना होगा, एक चोरी साथ में सीनाजोरी। ऐसा स्वभाव अगर आपको देखना है तो आप बिहार जाकर आइए, बिहार के राजनेताओं से मिलकर आइए, उनसे बात करके आइए। उनके आंखों में कितनी एक एग्रेशन देखने को मिलेगा। एक ऐसा चोर जो चोर तो है ही, साथ में एग्रेसिव भी है, साथ में सीनाजोरी भी करता है। ऐसे स्वभाव आपको बिहार के राजनेताओं के अंदर देखने को मिलेगा। थोड़ी सी भी चिंता, थोड़ी सी भी गंभीरता से लिया हुआ कदम आपको बिहार के राजनेताओं में देखने को कतई नहीं मिलता है। पिछले लगभग 34 सालों से इन्होंने कोई भी ऐसा विशेष कदम नहीं उठाया है ताकि वहां के लोगों को रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। मैं लोगों से भी कहना चाहता हूं, बिहार में जैसे ये मानसिकता है कि वे लोग आपको सरकारी नौकरियों के प्रति बहुत ही लालायित होते हैं। बिहार में सरकारी अगर कोई नौकरी करता है उसको बहुत ही आदर के साथ देखा जाता है। इसके कारण यह है कि बिहार के अंदर बहुत ही रेयरली, ना के बराबर कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो और वो सरकारी नौकरी नहीं करता। यही मूल कारण है कि बिहार के जितने भी युवा हैं उनके मन में एक सरकारी नौकरी के प्रति विशेष आकर्षण देखने को मिलता है। आप बिहार में देखेंगे कि हर व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसने आसपास यही देखा है कि जो भी व्यक्ति ठीक ठाक जीवन यापन कर रहा है, जिसके भी जीवन में लग्जरी लाइफ जी रहा है, समृद्धि है उसके घर में, वो सिर्फ सरकारी नौकरी वाले लोगों के घर में है। यही मूल कारण है कि बिहारियों के मन में एक विशेष आकर्षण देखने को मिलता है। और उन्होंने यह भी देखा है कि सरकारी नौकरी वाले कैसे अनैतिक तरीके से काम करके, पैसे हासिल करके उन्होंने अपने जीवन को मजबूत बनाया है, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन मैं उनके विचारों में जाकर पूछना चाहता हूँ, क्या यही तरीका है? आप जाइए, जाकर गुजरात घूम कर आइए, आप जाइए, जाकर बिहार से बाहर अलग राज्यों में घूम कर आइए, फिर आप देखिए कि वहाँ पर लोगों के जो जीवन की जो शैली है, जीवन का जो आधार है, क्या सिर्फ सरकारी नौकरी है? ऐसा नहीं है। हमने सिर्फ देखा है कि सरकारी नौकरी करने वाले लोगों का ही जीवन बेहतर है। इसीलिए बिहार में आज जो सरकारी नौकरी करता है, हर पिता चाहता है कि मेरी बेटी की शादी एक किसी सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति से हो जाए।
हर लड़का चाहता है कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए ताकि उसकी एक अच्छी शादी होगी। ये जो मानसिकता है एक विशेष करप्शन को जन्म देता है, भ्रष्टाचार को जन्म देता है। आज आप आए दिन सुनते होंगे बिहार के अंदर कोई भी सरकारी नौकरी निकलती नहीं है, उससे पहले लोगों के आपस में आपको कानाफूसी सुनने को मिलने लगता है, सेटिंग चलने लगती है, पेपर लीक करने की बात होने लगती है। और बिहार के अंदर जितने भी पुलिस की वैकेंसी है उसमें 90% करप्शन है। 8 लाख 10 लाख घूस लेकर के और बिहार पुलिस में बहुत बड़ी संख्या में लोगों का सिलेक्शन होता है। मैं लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपके दुख सिर्फ आप ठीक कर सकते हैं। कहा जाता है कि अगर समाज में लोग अच्छे हो जाएंगे तो कोई नेता खराब जन्म ले ही नहीं सकता है। आप जिस दिन 500 और 1000 रुपए लेकर वोट देने से इनकार कर देंगे, उस दिन बिहार भारत का सबसे मजबूत राज्य बन जाएगा। आप जिस दिन उन नेताओं के नामांकन के दिन अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के नाम पर 500 और 1000 रुपए लेना छोड़ देंगे, उस दिन बिहार भारत का नंबर 1 राज्य बन जाएगा। आप जिस दिन मुखिया के चुनाव में लिट्टी चोखा के नाम पर वोट देना बंद कर देंगे, मुर्गा दारू के नाम पर वोट देना बंद कर देंगे, उस दिन बिहार भारत का नंबर 1 राज्य बन जाएगा। आपका चरित्र ही आपका विचार